हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या होता है अंतःपात्र निषेचन। अब देखो, इसको आप चाहे अंतःपात्र निषेचन कहो, चाहे आईवीएफ कहो, चाहे परख नली शिशु कहो, चाहे टेस्ट ट्यूब बेबी कहो, ये कई प्रकार से पूछा जाता है और आपके पेपर के लिए इंपोर्टेंट है। इसको आज कवर कर देते हैं। बायोलॉजी में ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो आपके पेपर में बार बार पूछा गया है। ठीक है ना, इस चीज को समझो। अब देखो, यहाँ से एक दो क्वेश्चन बनेंगे। क्या क्वेश्चन बनेंगे? कभी कभार पूछ लेता है आईवीएफ की फुल फॉर्म बताओ, तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या होती है आईवीएफ की फुल फॉर्म? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना, ये आपको याद रखनी है क्योंकि ये पेपर में पूछी जाती है। देखा जाए तो आपके जो बायोलॉजी की क्लास 12 की बायोलॉजी है उसके अंदर जो फुल फॉर्म है वो उसमें से एक दो क्वेश्चन आई जाती है, जैसे कि एमटीपी की फुल फॉर्म बताओ, एड्स की फुल फॉर्म बताओ। तो फिर मैं एक काम करूंगा, आपके लिए फुल फॉर्म की पूरी एक डिटेल क्लास बना दूंगा। उसके अंदर सारी फुल फॉर्म जितनी भी इंपोर्टेंट हो सकती हैं वो कवर करवा दूंगा और उसके उसके बाहर फुल फॉर्म नहीं आएंगी, यानी कि वो एक फुल फॉर्म की फुल वीडियो बन जाएगी आपके लिए। 7 से 8 मिनट की वीडियो होगी, वो फुल फॉर्म की पूरी वीडियो बन जाएगी। ठीक है ना, तो उसमें फुल फॉर्म का जो झंझट है वो खत्म हो जाएगा। तो अभी इतना समझो, यहाँ पर एक फुल फॉर्म पढ़ लो आईवीएफ। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका इसका एक और नाम है अंतःपात्र निषेचन। अंतःपात्र निषेचन का मतलब है अंतःपात्र निषेचन यानी कि पात्र के अंदर निषेचन। ठीक है ना, किसी चीज के अंदर निषेचन, किसी पात्र के अंदर निषेचन। समझने का प्रयास करो। अभी निषेचन क्या होता है सब जानते हैं। क्या जानते हैं? शुक्राणु और अंडाणु का आपस में संयोग होना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। आपस में मिलना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? जाइगोट बनता है, यानी कि युग्मनज बनता है, और युग्मनज ही आगे चल के भ्रूण बनता है। ठीक है ना, सब जानते हैं। मतलब ये आसान सी चीज है। निषेचन हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने निषेचन को पहले ही कवर करवा दिया ताकि ये आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है ना, अब समझो। अंतःपात्र निषेचन यानी कि पात्र के अंदर निषेचन। अंतः किसी पात्र के अंदर निषेचन। ठीक है ना। दूसरा नाम है परख नली शिशु यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है ना, परख नली को क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब कहते हैं। तो टेस्ट ट्यूब बेबी कहो चाहे परख नली शिशु कहो, एक ही बात है। इतने तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये मैंने आपको बता दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब समझो होता क्या है इसके अंदर। ठीक है ना, एक इस मतलब परख नली यानी कि परख नली में कुछ निषेचन होगा। समझो इस चीज को। यहाँ पर क्या होता है, एक परख नली ली जाती है। ये हमने एक परख नली ली। परख नली क्यों ली जाती है? निषेचन होता, निषेचन हमें करना पड़ता है कृत्रिम तरीके से, यानी कि कोई बाधा आ रही है निषेचन में, कुछ समस्या आ रही है, तो फिर क्या किया जाता है? कृत्रिम तरीके से निषेचन किया जाता है। वो निषेचन किस प्रकार से किया जाता है इसको समझो। एक क्या किया जाता है लैब में, एक परख नली में जितना टेम्परेचर शरीर के अंदर होता है उतना ही टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर निषेचन के लिए आवश्यक होता है उतने ही टेम्परेचर में क्या किया जाता है, उतने ही तापमान में एक परख नली में एक अंडाणु और एक शुक्राणु, क्या एक अंडाणु और एक शुक्राणु, इन दोनों को क्या किया जाता है? एक परख नली में डाला जाता है। यानी कि यहाँ पर एक अंडाणु है, यहाँ पर एक शुक्राणु डाल दिया जाता है उसी परख नली में। इन दोनों के बीच क्या करवाया जाता है? निषेचन करवाया जाता है। यानी कि एक परख नली के अंदर अंडाणु, अंडाणु किसमें होगा? मादा में। मादा के अंडाणु को बाहर निकाल के परख नली में डाल दिया, नर के शुक्राणु को बाहर निकाल के परख नली में डाल दिया, और इन दोनों के बीच में क्या करवा दिया? परख नली के अंदर एक निषेचन करवा दिया। तो हमने ऐसे क्या कह दिया? अंतःपात्र निषेचन कह दिया। ठीक है ना, निषेचन हो गया। अब यहाँ क्या बन गया? युग्मनज बन गया। फिर उस युग्मनज को निकालकर दोबारा से क्या, इस युग्मनज को निकालकर माता के यानी कि मादा के भ्रूण में यानी कि मादा के गर्भाशय में क्या कर दिया? स्थापित कर दिया। अंतः गर्भाशय में स्थापित कर दिया। इसे हमने क्या कह दिया? इसे हमने क्या कह दिया? हमने अंतः गर्भाशय यानी कि अंतः गर्भाशय में निकाल कर, देखो पहले क्या किया? यहाँ पर निषेचन करवाया। निषेचन करवाने के बाद इसको बाहर निकाल के अंतः गर्भाशय में स्थापित कर दिया, और वहां पर जैसे आगे की क्रियाएं होती हैं, जैसे पालन पोषण होता है युग्मनज का, फिर भ्रूण का होगा, फिर से क्या होगा? शिशु होगा। तो ये जो क्रिया होती है वो क्रिया हुई, लेकिन निषेचन कहाँ हुआ? निषेचन कहाँ पर हुआ? परख नली में हुआ। इसे ही हम क्या कहते हैं? अंतःपात्र निषेचन या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी। और फिर जो यहाँ से शिशु आएगा, ये जो शिशु होगा उसे हम क्या कह देंगे? टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर परख नली शिशु कहते हैं। अब समझो डेफिनेशन बिल्कुल डिटेल में समझ में आ जाएगा क्या होता है। ठीक है ना, समझो। देखो, आईवीएफ निषेचन की एक कृत्रिम प्रक्रिया है। आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि अंतःपात्र निषेचन। निषेचन की एक कैसी प्रक्रिया है? कृत्रिम प्रक्रिया है। इसमें स्त्री या दाता के अंडाणु को पुरुष या दाता के शुक्राणु से, देखो स्त्री या दाता के अंडाणु को पुरुष या दाता के शुक्राणु से मादा शरीर के बाहर कहां? परख नली में। शरीर के आंतरिक तापमान जितने तापमान
पर प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से, यानी कि शरीर का जितना आंतरिक तापमान है उतने ही तापमान में कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में क्या होता है, प्रयोगशाला में परख नली में निषेचित कराया जाता है। किसको निषेचित कराया जाता है? अंडाणु को और शुक्राणु को निषेचित कराया जाता है। इसलिए इस प्रक्रिया को अंतःपात्रीय निषेचन कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद तैयार भ्रूण कैसे तैयार हो गया? युग्मनज होगा, युग्मनज से भ्रूण होगा। तो तैयार भ्रूण को अंतः गर्भाशय में स्थापित कर देती हैं, यानी कि दोबारा से क्या करते हैं, उसे अंतः गर्भाशय में स्थापित कर देती हैं, जहां पर गर्भ विधि पूर्ण होने पर स्त्री सामान्य रूप से शिशु को जन्म देती है। इस प्रक्रिया से प्राप्त शिशु को टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर परख नली शिशु कहते हैं। बस इतना सा है अंतःपात्रीय निषेचन, जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके पेपर के लिए इंपोर्टेंट है। आपके पेपर में कई बार शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। आपको ज्यादा नहीं लिखना, डिटेल में थोड़ी सी चीजें लिख देनी है, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु को क्या करना, परख नली में शरीर जितने तापमान पर निषेचित करना अंतःपात्रीय निषेचन कहलाता है, जिसके फलस्वरूप जो संतान होती है उसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर क्या कहते हैं, परख नली शिशु कहते हैं। ये आपको लिख देना है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि आपके पेपर में ये पूछा जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।